हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ हाउस के ऊपर। हॉरोस्कोप में जो फिफ्थ हाउस होता है वो डिफाइन करता है आपका फ्यूचर प्रोजेनी के ऊपर। आपका मतलब आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आपका दादाजी की हालत क्या रहेगी, मतलब और आपके फ्यूचर बर्थ जो आने वाला जन्म है आपका कैसा रहेगा। पिछला जन्म होता है नाइन्थ हाउस, आने वाला जन्म होता है फिफ्थ हाउस। सो अभी का जो जन्म हुआ है वो है असेंडेंट या लग्न। तो फिफ्थ हाउस से हमें पता चलता है फ्यूचर बर्थ, हमारा फ्यूचर बर्थ कैसा रहेगा। उसी का एक सैंपल कॉपी आपको आपके बच्चों के जरिए आ जाता है। मतलब आपके जो बच्चे हैं वो आपका फ्यूचर बर्थ का एक कॉपी है। जैसे आपके बच्चे रहेंगे वैसा ही आपका फ्यूचर बर्थ रहेगा। ओके, तो फिफ्थ हाउस ये सब डिफाइन करता है। फिफ्थ हाउस और क्या डिफाइन करता है? फिफ्थ हाउस है इंटेलिजेंस, फोर्थ हाउस है नॉलेज, कितना आपका नॉलेज रहेगा डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर कितना नॉलेज रहेगा, वो फोर्थ हाउस है। पर उसको आप कितना उसको डिफरेंट एस्पेक्ट पर कितना आप सोच सकेंगे और इसको आप कितना यूटिलाइज कर सकेंगे, ये सब इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो है फिफ्थ हाउस। ओके, इसलिए तो फिफ्थ हाउस एक कोण भाव है। ये त्रिकोण जो लग्न, पंचम और नवम भाव के अंदर आ जाता है। और पंचम भाव का जो अधिपति होता है वो उसको मंत्री भी बोला जाता है, मिनिस्टर। मतलब हॉरोस्कोप का एक मिनिस्टर जैसा फिफ्थ लॉर्ड होता है। मिनिस्टर जैसा क्रूशियल डिसीजन सब फिफ्थ हाउस लेता है हॉरोस्कोप का। और मतलब फ्यूचर के बारे में जितने भी क्रूशियल डिसीजन सब होता है ना, हालांकि नाइन्थ हाउस होता है भाग्य, मतलब उसको आप बदल नहीं सकते, जो आप लेकर आए हैं इस लाइफ में। पर फिफ्थ हाउस होता है जो आप बनाएंगे फ्यूचर को, फ्यूचर के बारे में जो डिसीजन लेंगे इस जन्म में भी और बाद के मतलब इसके बाद के जन्म में भी आप क्या बनेंगे, कैसा बनेंगे, ये सब फिफ्थ हाउस डिसीजन लेता है। तो फिफ्थ हाउस का जो अधिपति होता है अगर वन हाउस में रहता है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब मतलब आपका इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी किसी भी नॉलेज के अंदर घुस सकते हैं और किसी भी पढ़ाई में अच्छा करने की ताकत आप में है अगर पीरियड अच्छा रहा तो। क्योंकि लगभग जिंदगी में हर चीज़ में अच्छा करने के लिए, मतलब हर चीज़ में आप किसी भी लाइन में जाएं, चाहे आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर हो या कोई भी लाइन पर आप जाए, फैशन डिजाइनिंग की तरफ हो, तो इसमें अगर आपका अच्छा करना है तो आपका अच्छा पीरियड की जरूरत होता है। पर हॉरोस्कोप में अगर फिफ्थ हाउस पावरफुल रहता है तो एक आदमी जो होता है उसके अंदर दिमाग होता है, बहुत उसका दिमाग को वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है अगर फिफ्थ हाउस में होता है, वन हाउस में होता है। और बहुत सारे आजकल के बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनके भी फिफ्थ लॉर्ड वन हाउस में है, क्योंकि फिफ्थ हाउस होता है ग्लैमर, फिफ्थ हाउस होता है मतलब डायरेक्शन, और फिर ये सब कुछ जो कंट्रोल करता है फिफ्थ हाउस। तो फिल्म लाइन में जो है उनका भी फिफ्थ हाउस पावरफुल होना जरूरी होता है। फिफ्थ हाउस अगर वन हाउस में रहता है, ज़्यादातर बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का भी फिफ्थ लॉर्ड बहुत अच्छे कंडीशन में होता है और डायरेक्टर्स का भी होता है। तो फिफ्थ हाउस अच्छा रहने से आप दिमाग को अच्छे इस्तेमाल कर सकेंगे। और फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ में रह जाता है तो क्या होता है? सिक्स्थ हाउस होता है एनिमिटी, आप बच्चों के साथ एनिमिटी पैदा हो जाता है और आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता, मतलब आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी ब्रेन को फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में रह जाने से। और आप क्या होता है, आपके अंदर जो दिमागी ताकत होता है वो कम रहता है, मतलब मेमोरी कम रहता है। फिफ्थ हाउस होता है मेमोरी। ओके,
जिन बच्चों का मेमोरी कम है ना, उनको फिफ्थ लॉर्ड का, जो फिफ्थ लॉर्ड होता है हॉरोस्कोप में, उसका जेमस्टोन पहना दीजिए, उनका मेमोरी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में रहने से बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, मतलब बुरा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में रहने से क्या होता है? फिफ्थ लॉर्ड अगर सप्तम भाव में किसी का भी होता है तो पंचमाधिपति अगर सप्तम भाव में रहता है तो वो उसको लव अफेयर्स रहता है, अफेयर्स में वो पड़ जाता है। और फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में रहने से उसका दिमाग भी बहुत अच्छा काम करता है, वो किताबें वगैरह लिख सकता है, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा दखल होता है। और सेवेंथ हाउस होता है मैरिज हाउस, तो फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में रहने से आपका लव मैरिज का चांस भी बढ़ जाता है। ये सब फिफ्थ हाउस का अच्छा ही जो है, सेवेंथ हाउस एक अच्छा केंद्र है, वहाँ रहने से होता है। और आपके बच्चे भी अच्छे होते हैं, आपका पॉलिटिकल पोजीशन। हाँ, फिफ्थ हाउस का बहुत एक अच्छा चीज़ है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो जाना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड उनका अच्छा रहना ही चाहिए। ओके, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा ना हो तो वो पॉलिटिक्स में कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। ओके, तो फिफ्थ हाउस अब अगर अभी एट्थ हाउस में रह जाते हैं, अष्टम भाव में रह जाता है, तो क्या होता है? अष्टम भाव में रहने से आदमी का जो दिमाग होता है ना, डेड हो जाता है, मतलब उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। ओके, फिफ्थ हाउस अष्टम भाव में रहने से। और फिफ्थ हाउस का अष्टम भाव में रहने से और क्या होता है? आदमी हमेशा सीक्रेट चीज़ों को जानने की कोशिश करता है और गुप्त साधनाएं भी कर सकता है। फिफ्थ हाउस होता है जाप वगैरह जो आप करते हैं ना, वो भी फिफ्थ हाउस होता है। फिफ्थ हाउस काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसमें जाप वगैरह होता है। जाप, कोई भी मंत्र का जाप करना फिफ्थ हाउस होता है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में रह जाने से क्षुद्र विद्या का प्रैक्टिसर हो जाता है। स्मशान वगैरह में जाके क्षुद्र विद्या, जैसा कि कर्ण पिशाची वगैरह विद्या होता है ना, छोटे छोटे विद्या सब, ये सब को प्रैक्टिस करना लग जाता है, या यक्षिणी, कर्ण पिशाची सब। तो फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में रहने से और क्या होता है? उसको स्पिरिट वगैरह भी दिखाई देने का चांस रहता है। भूत प्रेत ये सब का साधनाएं करता है, उसको भी वो सब दिखाई भी देते हैं लाइफ में, ये सब होने की चांसेस है। और फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में रहने से और एक नेगेटिव होता है, आपका जो न्यूरल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो भी फिफ्थ हाउस का कंट्रोल में रहता है, उसको भी खतरा रहता है। मैंने बहुत सारे एपिलेप्सी पेशेंट देखे हैं जिनका कि फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में या डेविलेशन में रहता है। तो अब देखेंगे फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो होता है वो नाइन्थ हाउस में रहने से क्या क्या होता है? तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में रह जाता है तो क्या होता है? ये नाइन्थ हाउस जो होता है हॉरोस्कोप का, वो होता है आपका भाग्य। फिफ्थ हाउस का जब लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में रह जाता है तो आपका दिमाग जो होता है ना, आपके भाग्य को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ओके, आपका दिमाग भाग्य को बढ़ाएगा, मतलब आप इस तरह का काम करेंगे जिससे कि आपका भाग्य बढ़ेगा, इस तरह का दिमाग को यूटिलाइज करेंगे जिससे कि भाग्य बढ़ेगा। और फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ वगैरह में रहने से शेयर मार्केट वगैरह में, मतलब जिसमें कि इंट्यूशन की बहुत जरूरत होती है, वो सब में आप अच्छा काम कर सकेंगे, मतलब इंट्यूशन फिफ्थ हाउस का कंट्रोल में आता है। और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस सब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में रह जाता है, नाइन्थ हाउस एक लाइक हाउस होता है, फिफ्थ हाउस की तरह ही होता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है दूसरा कोण में रह जाने से। और इसके साथ अगर फिफ्थ हाउस का नाइन्थ हाउस का अधिपति के साथ इसका संबंध रहता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बोलने की बात भी नहीं है। वैसा ही मैं जो हाउसेस बोलता हूँ ना, फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में रहने से, मतलब फिफ्थ हाउस का एट्थ हाउस में रहने से जो रिजल्ट मिलता है, एट्थ हाउस के अधिपति के साथ रहने से भी वही रिजल्ट होगा। पंचमाधिपति अगर अष्टमाधिपति के साथ जुड़ जाता है तो भी उसका नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है। ओके,
किसी भी तरह का मैं रहने का मतलब है संबंध के बारे में बता रहा हूँ। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस से संबंध रखता है, नवम भाव से संबंध रखता है, तो ये होता है। तो पंचमाधिपति अगर दशमाधिपति मतलब 10th लॉर्ड के साथ संबंध रखता है तो एक राजयोग बन जाता है। उसका राजयोग किस तरह बनता है ना, अपनी दिमाग को वो प्रोफेशनली यूटिलाइज कर सकता है अपनी प्रोफेशन में, और इसकी वजह से उसका बहुत सारा राजयोग तो बनेगा ही। तो प्रोफेशन जो कर्म का भाव है, काम करना, काम तो सभी करते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला भी काम करता है, एक इंजीनियर भी काम करता है, सब काम करते हैं। पर काम को ठीक से करना मतलब काम को इस तरह से करें कि एक इंप्रूवमेंट आए, ये सबसे बड़ी सोच है। ओके, फिफ्थ लॉर्ड इसमें 10th लॉर्ड के साथ जुड़ जाने से यही होता है। मतलब इसका हर एक मतलब दिमाग का हर एक प्लान अपना प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, प्रोग्रेस के लिए, प्रोफेशनल प्रोग्रेस के लिए होता है। तो फिफ्थ लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखने से ये होता है। तो फिफ्थ लॉर्ड उसी तरह अगर 11th लॉर्ड के साथ रिलेशन रखता है, पंचमाधिपति एकादश भाव के साथ रिलेशन रखता है, तो उसका दिमाग ना हमेशा आय की तरफ, इनकम की तरफ होता है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाइफ में आए 11th हाउस में रहने से। वो भी 11th हाउस में रहने से, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में रह जाता है तो 1 हाउस का एस्पेक्ट करता है। मतलब देखिए, सपोज आपका है लिब्रा असेंडेंट। ओके, मैं लिब्रा असेंडेंट से बता देता हूँ आपको 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th। सो लिब्रा असेंडेंट में अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन होता है, सटर्न। फिफ्थ लॉर्ड अगर सटर्न जो है आपका 11th हाउस में रह जाता है तो क्या होता है, अच्छा होता है कि नहीं? अच्छा होता है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जो है सिर्फ फिफ्थ लॉर्ड नहीं होता, लिब्रा असेंडेंट को ये सटर्न जो होता है 4th और 5th लॉर्ड, ये दोनों 4th और 5th हाउस का लॉर्ड हो जाता है, ये योग कारक हो जाता है। इसलिए सटर्न यहां पर काफी पावरफुल हो जाता है। ओके, तो ये सटर्न की वजह से ये आदमी काफी प्रोग्रेस कर जाता है। ओके, 11th में रहने से 1 हाउस को एस्पेक्ट भी करता है। देखिए ना, इंस्टेंटली तो जान पाएंगे जो एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, पर जो इनिशियली पढ़ते हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हर एक प्लैनेट 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। आप देख लीजिए, हर एक प्लैनेट 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो सटर्न भी 7th हाउस को एस्पेक्ट किया, तो अपने हाउस को मतलब पंचम भाव का अधिपति है और पंचम भाव को दृष्टि दे रहा है, एस्पेक्चुअल रिलेशन है। तो शनि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसकी वजह से। और एक देखिए, आपका यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में रहता है तो क्या रिजल्ट देता है? पकड़िए, ये लिब्रा असेंडेंट है। लिब्रा असेंडेंट को सटर्न अगर 12th हाउस में रह जाता है तो क्या होता है? सटर्न अगर 12th हाउस में रह जाता है, यहाँ सटर्न होता है तो क्या होता है? तो लिब्रा असेंडेंट के लिए तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि 4th और 5th लॉर्ड अगर सटर्न 12th में रह गया तो खत्म। मतलब योग राजयोग जो मतलब नेचुरल योग कारक जो सटर्न होता है, बहुत कम असेंडेंट के लिए योग कारक होता है। इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा योग कारक के बारे में। तो लिब्रा असेंडेंट के लिए सटर्न योग कारक होता है। सटर्न अगर 12th में रह जाता है तो 5th लॉर्ड 12th में रहने की वजह से उसका पुत्र जो होता है और या उसका जो संतान होते हैं वो अपने से दूर चले जाते हैं। 12th हाउस, लॉस ऑफ प्रोजेनी, या तो उनका आवर्षण होने की भी चांसेस है। जिन मतलब लड़कियों का 5th लॉर्ड 12th में रहने से उनका बच्चे के आवर्षण होने की चांसेस होते हैं। और 5th लॉर्ड अगर 12th में रहता है तो जो भी बच्चे होते हैं वो अपने से दूर चले जाते हैं, ये 12th हाउस में रहने से। इसको अगर किसी का भी 5th लॉर्ड 12th में होता है, हमेशा उस प्लैनेट के लिए जेमस्टोन पहने। सपोज लिब्रा असेंडेंट के लिए सटर्न अगर 12th में रह जाता है तो आप क्या पहनेंगे? ब्लू सफायर, नीलम पहनेंगे, तो आपका सटर्न थोड़ा सा पावर में आ जाएगा और जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये होता है 5th हाउस का डिफरेंट हाउस के साथ रिलेशन रहने से क्या होता है। हाँ, 5th लॉर्ड अगर 12th हाउस के साथ रिलेशन रखता है, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ कुछ पर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी भी भाव का जो प्रॉपर्टी है उसको नष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड तो सिर्फ 12th हाउस का लॉर्ड नहीं होता,
और दूसरे भाव का भी लॉर्ड होता है कि अभी मतलब 12th हाउस अगर सन और मून के हाउस में रह जाता है तो सिंगल हाउस के अधिपति की वजह से वो 12th लॉर्ड हो जाते हैं सन या मून, पर वो फिर भी नेगेटिव नहीं होते। 12th हाउस का लॉर्ड सन और मून रहने से वो नेगेटिव नहीं होते और कोई भी योग को तोड़ नहीं सकते। जैसा कि 6th और 8th हाउस के लॉर्ड पूरा तोड़ देते हैं ना योग को, वैसा नहीं होता। पर इसका लॉर्ड अगर 12th हाउस में रह जाता है तो बहुत ही नेगेटिव होता है। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम देखेंगे 6th हाउस के बारे में। थैंक यू।